आज के सत्संग में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सत्संग में चर्चा का विषय घड़ी की सुइयों से प्रेरणा को लेकर करने जा रहे हैं। देखिए, घड़ी शब्द से तो आप सभी परिचित ही हैं। देखिए, हाथ में भी हम घड़ी पहनते हैं, कभी कभी हम टेबल पे भी घड़ी हमने रखी होती है, और दीवारों पे तो अक्सर हमने घड़ियां आम लोगों ने सभी के घरों में लगभग लगी ही होती हैं। किसके लिए? देखिए, हम समय समय पर टाइम देखते हैं ना। पहले तो सभी के हाथों में भी घड़ी बंधी होती थी, लेकिन अब क्योंकि पिछले काफी सालों से मोबाइल का जमाना आ गया है, तो लोग हाथ में मोबाइल ही पकड़े होते हैं और उसमें घड़ी चली ही रही होती है, या उस पर दिखाई गई होती है कि टाइम कितना हो गया। देखिए, आप सभी भाई बहन भी हैरान होंगे कि घड़ी की सुइयों के ऊपर ही आप क्या चर्चा करने जा रहे हो, लेकिन परमात्मा की प्रेरणा से कुछ ऐसा विचार मन में आया कि देखिए, कुछ महीने पहले, शायद 1 साल पहले की बात है, हमने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर पर चर्चा की थी। देखिए, अक्सर हम लोग, साधारण मनुष्य एक स्थूल शरीर से ही परिचित होता है। देखिए, मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख पा रहे हैं, तो हम जो एक दूसरे को देख पाते हैं, ये एक दूसरे के स्थूल शरीर हैं। इसी तरह हमारे अंदर जो एक अंतःकरण सूक्ष्म शरीर होता है, फिर हमारा अंदर एक कारण शरीर होता है, फिर एक आत्मा और एक परमात्मा। जैसा कि पहले भी कभी काफी चर्चाओं में हमने इन सभी बातों का जिक्र किया है। देखिए, संसार में जब भी हम स्थूल बुद्धि से कुछ समझना चाहते हैं, तो हमें स्थूल बातें ही समझ में आती हैं। जब भी हमें परमात्मा की कहो या संसार की भी, देखिए, बड़े बड़े वैज्ञानिक आविष्कार करते हैं तो वो बहुत ज्यादा सूक्ष्म विषय होते हैं ना। तो ऐसे में फिर अपनी बुद्धि को बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर ले जाना होता है ना। ये तो हुई बात भौतिक ज्ञान के स्तर पर। ऐसे ही परमात्मा की, देखिए, परमात्मा के विषय पे विभिन्न शास्त्रों में विभिन्न बातें लिखी होती हैं, और कुछ साधारण भाषाएं तो समझ में आ जाती हैं, कुछ सूक्ष्म विषय हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि हम परमात्मा का सत्संग जितना निरंतर करते रहते हैं, तो फिर हमें परमात्मा की, प्रकृति की सूक्ष्म बातों का ज्ञान होने लगता है। देखिए, हमने सूक्ष्म शरीर की भी चर्चा की थी और कारण शरीर की। और कारण शरीर का तो लोगों ने अक्सर सुनने में ऐसा आता है कि लोगों ने कारण शरीर का नाम ही नहीं सुना। सूक्ष्म शरीर का तो नाम सुना है, ये सूक्ष्म बातें भी समझ में आ जाती, लेकिन कारण शरीर, देखिए, ये भौतिक प्रकृति में भी सभी वैज्ञानिक या सभी लोग जानते हैं कि जो भी हम कार्य होते हुए देखते हैं ना, उसके पीछे एक कारण होता है। इसी तरह हमारे शरीर में एक कारण शरीर होता है, जिसके अंदर हमारा कर्माशय रहता है, संस्कार रहते हैं, जिसके कारण हमारा ये सारा शरीर जो गतिशील रहता है, जो यूं भी कह सकते हो कि हमारा स्थूल शरीर द्वारा जो भी एक कर्म होते हैं या जो भी हम क्रियाएं करते हैं, उसके पीछे हमारा कारण शरीर ही मुख्य रूप से काम करता है। हमारे कर्माशय में जैसे संस्कार होते हैं, जैसे कर्माशय बना होता है, उन्हीं की प्रेरणा से हम अपने जीवन की गतिविधियां करते हैं। प्राय हमारा ऐसा स्वभाव बन जाता है। कारण शरीर को ही एक स्वभाव भी कहते हैं। देखिए, अक्सर हमारे घरों में जो दीवारों पे घड़ियां जो लगी होती है, वो थोड़े बड़े आकार की होती हैं, ताकि हमें दूर से देखनी होती है ना। देखिए, जो हाथ की घड़ियां वो तो बहुत छोटी सी होती हैं, क्योंकि हमारी आंखों के बिल्कुल सामने होती हैं, और जो दीवार पे लगी होती है वो हमारी आंखों से काफी दूर होती हैं, और हम चलते फिरते समय का ध्यान रखते हैं कि अभी कितना टाइम हुआ है, या हम जो अपनी दिनचर्या करते हैं तो थोड़ा सा उससे प्रेरणा मिलती रहती है कि इतने बजे वहां पहुंचना है या इतने बजे ये कार्य करना है। देखिए, इन सभी घड़ियों में 3 सुइयां होती हैं। एक सुई होती है बहुत पतली सी, जिसको हम सेकंड की सुई कहते हैं। एक बड़ी सुई होती है और मोटी होती है, और एक बड़ी सुई की अपेक्षा काफी छोटी होती है, लेकिन मोटी ही होती है। बड़ी सुई को हम मिनट की सुई कहते हैं,
और जो छोटी सुई होती है बड़ी की अपेक्षा में, उसको हम घंटे की सुई कहते हैं। देखिए, हम अपने जीवन में इन तीनों सुइयों को अलग अलग महत्व देते हैं। देखिए, इस भौतिक जगत के लगभग सभी मनुष्य घंटे की सुई को सबसे अधिक महत्व देते हैं, उससे कम महत्व मिनट की सुई को देते हैं, और सेकंड की सुई को तो लगभग 99.99% लोग महत्व ही नहीं देते। देखिए, सेकंड की सुई को महत्व अगर हम नहीं देते तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि सेकंड की सुई जब तक हम अपने मुख से बताते भी हैं तो उतनी देर में वो और आगे आगे चलती है। लगे हाथों आपको एक बात और शास्त्रों की बता दें। देखिए, आम बोलचाल में जब हम कहते हैं ना, मैं हर पल या हर क्षण इस्तेमाल होता है, देखिए वो सेकंड से भी और सूक्ष्म बात है। देखिए, शास्त्रों में इसको बताया गया उदाहरण से कैसे कि एक पत्ता अगर आप बाएं हाथ में पकड़ो और दूसरे दाएं हाथ से जैसे ही आप सुई उसमें टच करते हो ना बाहर निकालने के लिए, तो जो पहला क्षण सुई का जैसे उस पत्ते को टच छूता है वो क्षण होता है, और जो उसका मध्यम भाग है जब बीच में से वो निकलता है वो उसका दूसरा क्षण है, और जब वो बाहर निकलता है तो वो तीसरा क्षण है। देखिए कितनी गहरी बात, जो आम साधारण मनुष्य के पकड़ने में ही नहीं आती। शास्त्रों में इतनी गहरी गहरी बातें कैसे कैसे उदाहरण देकर कही गई है, लेकिन अक्सर हम इन बातों पे इतना समय लगाते नहीं है समझने में। साधारण लोग तो जैसे 9 बजे हैं, फिर 9:15 हैं, अगर 9:18 भी होते हैं तो आम बोलचाल में कहा जाता है 9:15 बजे हैं या 9:30 बजे हैं, 9:45 बजे हैं, ये 10 बज गए। देखिए, ये एक साधारण व्यवहार में, अर्थात मेरा समझाने का अर्थ यही है कि देखिए, हम सेकंड की सुई को तो लगभग महत्व देते ही नहीं है, और मिनट की सुई को भी घंटे की सुई की तुलना के ऊपर हम मिनट की सुई को कम महत्व देते हैं। लेकिन घंटे की सुई को तो लगभग सभी लोग ही 100% महत्व देते हैं। देखिए, कभी अगर 3 बजे तो हम ये तो नहीं कह सकते 2 बजे या 4 बज गए। मिनट का 2, 4, 5, 7, 8 मिनट तक कई बार लोग बोलचाल में उसको अलग कर देते हैं, या साधारण भाषा में आप कह दो कि हम खा जाते हैं। अब हम इन घड़ी की 3 सुइयों को जो एक समझाने जा रहे हैं ना, वो किससे? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। देखिए, पुरानी चर्चाओं में अक्सर हमने 84 लाख योनियों का भी जिक्र किया है। 84 लाख योनियों में विभिन्न असंख्य जीव हैं जिनकी कोई गिनती ही नहीं है, लेकिन फिलहाल हम केवल मनुष्य योनि पे ही केंद्रित हो रहे हैं। देखिए, हम सभी मनुष्यों के 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर हम आप एक दूसरे को देख पा रहे हैं, जो कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। एक हमारा अंदर सूक्ष्म शरीर है जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, 5 तन्मात्राएं होती हैं स्थूल भूतों की, जो सूक्ष्म तत्व हैं, जिनको हम विषय भी कह देते हैं। और मन और बुद्धि, कहीं कहीं शास्त्रों में अहंकार को भी सूक्ष्म शरीर में ले लिया जाता है, लेकिन हमने अपनी चर्चाओं में अक्सर अहंकार को कारण शरीर में लिया। कारण शरीर में जहां हमारे जो भी हम कर्म करते रहते हैं ना, मनुष्य जोनि, अब तक हमने जितनी भी मनुष्य जोनियों में जितने भी कर्म किए हैं, उन सबका जो कर्माशय बनता है ना, वो कारण शरीर में रहता है। और जो हमारे संस्कार बनते हैं, देखिए हम जो भी कर्म करते हैं उनकी मन के अंदर को कारण शरीर में एक छाप होती है, संस्कार बनते हैं, उसी को हम स्वभाव भी कह देते हैं, तो उसको हम कारण शरीर कहते हैं। यह आज के वैज्ञानिक युग में आप अपने कारण शरीर को देखिए, जैसे मोबाइल में सिम कार्ड होता है ना, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है, आप ये भी समझ सकते हो। देखिए, इसी के बिगड़ने, इसके अंदर जो भी संस्कार बनते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन सूचनाएं होती है ना, वो हमारी अगले जन्मों में जाती है। दूसरे शब्दों में, मरते समय जो भी कारण शरीर की स्थिति होती है, उसी के अनुसार ही हमारी अधोगति भी हो सकती है और आध्यात्मिक उन्नति भी हो सकती है।
लेकिन साधारण लोग तो देखिए, जिन्होंने तो कारण शरीर का नाम ही नहीं सुना, तो फिर उसको आप कैसे महत्व दोगे? और जिन्होंने नाम सुन भी लिया आज, तो उसको आपने कैसे जीवन में सबसे अधिक महत्व देना है? तो ये हम घड़ी की सुइयों से इसका जो एक संबंध है, जो मुझे घड़ी की 3 सुइयों से जो प्रेरणा मिली है ना, उसी प्रेरणा को मैं स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से आपको एक विस्तार से समझाने का परमात्मा की कृपा से प्रयत्न करने जा रहा हूं। सर्वप्रथम आप अपने दिमाग में सेकंड की सुई को अपना स्थूल शरीर मानो, मिनट की सुई को आप अपना सूक्ष्म शरीर मानो और घंटे की सुई को आप अपना कारण शरीर मानो। देखिए, अभी तक की चर्चा में हमने बताया ना कि हम सेकंड की सुई को महत्व नहीं देते और देना भी नहीं है कोई खास। हम मिनट की सुई को सेकंड की सुई की तुलना में थोड़ा अधिक महत्व देते हैं, लेकिन सबसे अधिक महत्व हम घंटे की सुई को देते हैं। और ऐसा ही हम पूरे संसार में, देखिए व्यवहार में तो यही देखने में आता है ना। आप रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, एयरपोर्ट पर चले जाओ, तो देखिए फ्लाइट ने जब जाना होता है तो उसका टाइम क्या लिखा होता है? भाई 9:25 या 23 मिनट। सेकंड तो नहीं लिखा होता। ऐसे ही आप रेलवे स्टेशन पर भी चले जाओ, तो रेलवे के पे जितनी भी गाड़ियों ने जाना होता है उनका एक समय लिखा होता है, 12:25। तो सेकंड तो नहीं लिखा होता ना। ऐसे ही कभी नौकरी के लिए किसी ने इंटरव्यू पे जाना, तो उस पे भी आपका एक समय ही लिखा होता है। ऐसे ही हमारे व्यवहार में देखने में आता है कि शादी के कार्ड पे या किसी तरह के और अन्य निमंत्रण पे भी समय लिखा होता है। घंटे 7:30 बजे, 9 बजे, 3 बजे, जो भी है। तो मतलब मिनट व्यवहार में हम देखने में आता है ना कि घंटे को ही महत्व दिया जाता है, या उसके साथ साथ मिनट को भी महत्व दिया जाता है। सेकंड की कोई चर्चा ही नहीं होती। यानी कि हम अपने सभी व्यवहार में, क्रियाकलापों में सेकंड को महत्व नहीं देते और देना भी जरूरी होता नहीं है। आप सभी भाई बहनों के मन में शायद एक प्रश्न भी उठ रहा होगा कि हमने सेकंड की सुई को स्थूल शरीर क्यों माना है और मिनट की सुई को सूक्ष्म शरीर क्यों माना है और घंटे की सुई को कारण शरीर क्यों माना है? देखिए, इस पर भी जो मेरे मन में विचार आया परमात्मा की कृपा से, वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि भौतिक जगत में जितने भी स्थूल शरीर हैं, देखिए आप मेरी गतिविधियों को देख पा रहे हैं। हम अपने स्थूल शरीरों की जो भी गतिविधियां या क्रियाकलाप करते हैं, वो हम एक दूसरे के देख पाते हैं। देखिए, सेकंड की सुई हर क्षण हमें चलती हुई नजर आती है, दूर से नजर आ जाती है कि सेकंड की सुई चल रही है। और इसी तरह हमारे जो स्थूल शरीर जो क्रिया करते हुए दिखाई देते हैं, अर्थात हमारा जो उतने भी स्थूल काम हैं, जितने भी हम कर्म करते हैं स्थूल इंद्रियों द्वारा, वो हमारे दिखाई देते हैं। हमें स्वयं को भी दिखाई देते हैं और अन्य लोगों को भी दिखाई देते हैं। इसलिए हमने सेकंड की सुई को स्थूल शरीर के साथ जोड़ा है। अब हम आते हैं मिनट की सुई पर। देखिए, मिनट की सुई हमें चलते फिरते अगर हम देखते हैं तो हमें मिनट की सुई चलते हुए नजर नहीं आती। लेकिन हम बहुत ध्यान से, बिल्कुल ध्यान को बिल्कुल केंद्रित करते हुए आंखों को वहीं अगर लगा देते हैं, तो धीरे से हमें जो सेकंड मिनट की सुई है, हल्की सी उसमें जो क्रिया है होती हुई आपको महसूस हो जाएगी, बहुत ध्यान लगाने से। इसी तरह जो हमारे मन के अंदर, यानी कि सूक्ष्म शरीर में, हमारे मन में जो भी विचार होते हैं, जो भी, देखिए शास्त्रों में उनको वृत्तियों का नाम कहा गया है। हम दूसरे के विचारों को भी हम जान पाते हैं और अपने स्वयं के विचारों को भी जान पाते हैं, लेकिन थोड़ी देर में नहीं, महीने लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं। देखिए, आप किसी दूसरे अपने दोस्त के कोई विचार पढ़ने हो, किसी रिश्तेदार के, या इवन अपने परिवार में भी पत्नी के या बच्चों के, तो
आपको बहुत समय लगता है। इसी तरह जब मिनट की सुई को बहुत ध्यान से आप देखोगे तो उसकी हल्की सी क्रिया आपको दिखाई देगी या महसूस हो जाएगी, जिसको मैं शब्दों में बयान बिल्कुल नहीं कर सकता। केवल आप अपने मन में इस बात को महसूस कर सकते हो। अब हम चलते हैं घंटे की सुई को। देखिए, घंटे की सुई के आप सामने चाहे खड़े हो जाओ, 1 घंटा 5 घंटे भी खड़े रहो, आपको घंटे की सुई चलती हुई नजर नहीं आएगी। हालांकि उसमें क्रिया होती है। देखिए, 2 बजे के बाद जब 2:30 बजते हैं, 3 बजते हैं, तो उसकी दिशा, अपना स्थान परिवर्तित हो जाता है ना उस सुई का, घंटे की सुई का। लेकिन वो आपके हमारे दिखने में तो आता नहीं। आप आधा घंटा खड़े रहो, 1 घंटा खड़े रहो, जितना भी आप ध्यान लगा दो, उसकी गतिशीलता को, क्रियाशीलता को, यानी कि उसके अंदर जो भी गति है वो हमारे आपके किसी के भी पकड़ में नहीं आती, लेकिन होती तो है ना। इसी तरह हमारा कारण शरीर, देखिए, कारण शरीर में हमारे जो कर्माशय बनता रहता है और हमारे संस्कार बनते रहते हैं। वो कैसे कैसे लिखे जाते हैं। देखिए, हम हर क्षण कुछ ना कुछ कर्म करते हैं, कुछ सोचते हैं। देखिए, हम जो मानसिक रूप से भी कर्म करते हैं उसके भी संस्कार बनते हैं। देखिए, कर्माशय तो भले ही उसका बनता है जब हम, हमारे द्वारा कोई भी क्रिया जब की जाती है तो अन्य जीवों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है तो हमारे पुण्य कर्म होते हैं, उन पर बुरा प्रभाव पड़ता है तो हमारे पाप कर्म गिने जाते हैं। तो ये सभी जो कर्माशय बनता है या हमारे जो भी संस्कार बनते हैं उसका हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता। जैसे घंटे की सुई के सरकने का पता नहीं चलता ना, लेकिन सरकती तो है ना। इसी तरह कारण शरीर में हमारे जो भी कर्माशय बनता जाता है या जो बन चुका है या जो संस्कार बन रहे हैं या जो संस्कार बन चुकी हैं, उनका हमें बोध नहीं होता। इसीलिए हमने घंटे की सुई को कारण शरीर के साथ हमने जोड़ा है। तो अभी तक की चर्चा को हमने इन 3 सुइयों का संबंध अपने 3 शरीरों से लिया है। और दूसरी बात, हमने सेकंड की सुई को महत्व नहीं देते, मिनट की सुई को थोड़ा और अधिक महत्व देते हैं और सबसे अधिक महत्व देते हैं हम घंटे की सुई को। जबकि अपने व्यवहार में लगभग संसार में अधिक से अधिक लोग किसको महत्व देते हैं? स्थूल शरीर को। सूक्ष्म शरीर को तो महत्व इतना देते ही नहीं है। और कारण शरीर का तो लोगों को क्योंकि ज्ञान ही नहीं है तो महत्व देना तो बहुत ही दूर की बात है। देखिए, हमारे आपके सभी के स्थूल शरीर एक निश्चित आयु लेके आए हैं। 60 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष, 120 साल। देखिए, इसकी एक, क्योंकि हमारा स्थूल शरीर एक निश्चित सांसें लेके आया है, उतनी सांसें जब समाप्त हो जाती हैं तो फिर कोई कारण निमित्त बनता है जिससे स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है। हालांकि इस बात से तो इनकार नहीं है कि देखिए, हम सबके स्थूल शरीरों की कुछ ना कुछ तो आवश्यकताएं होती हैं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें कर्म भी करने होते हैं। लेकिन व्यवहार में तो ऐसा देखा गया है ना कि लोग स्थूल शरीर की आवश्यकताओं से आगे निकल के इच्छाएं भोगों की पाल लेते हैं और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म करने तक की तो बात समझ में आती है। इसमें प्रकृति भी कोई अवरोध नहीं पैदा करती। लेकिन हम भोगों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म ही नहीं करते, पाप कर्म भी कर जाते हैं, यानी कि विकर्म भी कर जाते हैं, और जिससे हमारे सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर हमारा बिगड़ जाता है। अर्थात ऐसा देखा जाता है कि हम लोग सुख सुविधा के साधन इकट्ठा करने में, स्वाद भरे व्यंजन इकट्ठा करने में या ने ऐसा साजो सामान का संग्रह ही हम करते रहते हैं जो केवल स्थूल शरीर की ही लिए ही गिना जाता है, जबकि उसका सूक्ष्म शरीर से और कारण शरीर से तो कोई संबंध ही नहीं। देखिए, मनुष्य जोनि परमात्मा को पाने के लिए मिली है, अर्थात मनुष्य जोनि पाकर ही हम अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को समाप्त भी कर सकते हैं। देखिए, स्थूल शरीर के रहते रहते ही अगर हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर अगर समाप्त हो जाता है तो फिर हम जीते जी
मायातीत हो जाते हैं, यानी कि स्थूल शरीर के मरने के बाद फिर अगला नया भौतिक जगत में जन्म नहीं होता, फिर हम मायातीत हो जाते हैं। क्योंकि देखिए बंधन तो ये गुणों का ही था ना। देखिए स्थूल शरीर के मरने पे क्या होता है कि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर आत्मा परमात्मा के साथ फिर नए स्थूल शरीर में जन्म ले लेते हैं। और यदि मनुष्य अपने जीवन में स्थूल शरीर के लिए ही विक्रम करता है तो फिर उसका सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर बिगड़ जाते हैं, यानी उनका कर्माशय भी बिगड़ जाता है और हमारे संस्कार भी बिगड़ जाते हैं। परिणाम स्वरूप मरने पे इंसान की अधोगति होती है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर अगर बिगड़ जाता है तो मरने के बाद अधोगति यानी कि नीचे की योनियों में ही जन्म होता है, जिस पर अक्सर इंसान गौर ही नहीं करता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि स्थूल शरीर को हमने उतना ही महत्व देना है जितना हम घड़ी में सेकंड की सुई को देते हैं, जबकि हमने सबसे अधिक महत्व घंटे की सुई को जैसे कहा ना देते हैं, तो उसी तरह हमने सबसे अधिक महत्व अपने कारण शरीर को देना है। अर्थात हमारे कारण शरीर में मल रूप में जो तमोगुण है और मल रूप में जो रजोगुण भी है उसको हमने समाप्त करना है। अर्थात मनुष्य जीवन पाकर हमने अपने कारण शरीर को सुधारना है। कारण शरीर को सुधारना ही हमारी आध्यात्मिक उन्नति है। जब कारण शरीर पूर्ण रूप से सुधर जाता है तो हम परमात्मा को पा लेते हैं। अर्थात हम घड़ी की सुइयों से प्रेरणा लेते हुए हम घंटे की सुई को जितना महत्व देते हैं वैसा ही उससे हमने प्रेरणा लेते हुए अपने कारण शरीर को अधिक महत्व देना है, ताकि हमारे क्रियाक्रम ऐसे होने चाहिए ताकि हमारा कारण शरीर बिगड़े नहीं। देखिए हमारा कारण शरीर कब बिगड़ता है, जब हम कुसंग करते हैं। यदि हम जीवन में सत्संग ही करते रहते हैं, परमात्मा की शरणागति में बने रहते हैं, परमात्मा का ही चिंतन अपने व्यवहार में रहता है, तो फिर हमारा कारण शरीर सुधरता है। अर्थात हमें इन घड़ी की सुइयों से प्रेरणा लेते हुए, जैसे हम घड़ी की सुइयों में घंटे को अधिक महत्व देते हैं ना, तो और सेकंड की सुई को महत्व लगभग नहीं देते, तो इसलिए हमने स्थूल शरीर को महत्व नहीं देना, केवल इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। देखिए अगर हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति भी अगर नहीं भी होती, लेकिन प्रभु का चिंतन प्रभु की स्मृति बनी रहती है तो हमारा सूक्ष्म और कारण शरीर नहीं बिगड़ते। और दूसरी ओर यदि हम स्थूल शरीर की भोग प्रेरित विषयों की इच्छाएं पूर्ति करते रहते हैं तो अक्सर हमारा सूक्ष्म शरीर भी बिगड़ जाता है और कारण शरीर भी बिगड़ जाता है। अर्थात हम मरने के बाद अधोगति हो जाती है। तो आज की चर्चा को जो हमने घड़ी की सुइयों से जो हमने प्रेरणा लेनी है, प्रेरणा यही है कि जैसे हम घंटे की सुई को अधिक महत्व देते हैं तो हमने अपने कार्य शरीर को अधिक महत्व देना है। तो आज की चर्चा को, आज के सत्संग को जो बिल्कुल ही एक अलग विषय था, देखिए मेरी शब्दों में समझाने में हो सकता है कुछ कमी रह गई हो, लेकिन जिन भाई बहनों ने भी बहुत ध्यान से इसको सुना होगा और उस पर बार बार चिंतन करें, बार बार सुने, बार बार चिंतन करें, तो शायद इसके और भी गहरे अर्थ आपको समझ में आ सकते हैं और आपकी परमात्मा से प्रीति और गहरी हो जाएगी। तो आज के सत्संग को, आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप किसी भाई बहन की फिर भी कोई आध्यात्मिक प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप दिए गए टेलीफोन नंबर्स पर बात कर सकते हैं। तो आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।